जय हिंद दोस्तों। हम एसएससी जीडी जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका, उसके अनुसार क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और ये जो अब क्वेश्चन देख रहे हो आपके सामने बोर्ड पर, इस टाइप का क्वेश्चंस एसएससी जीडी में पूछा ही जाता है। यानी 1 नंबर आपका मान के चलो यहाँ से मिलना तय है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस बनते हैं। इनमें क्या है, क्या करना, कैसे करना, हम सीखेंगे, समझेंगे। अब क्वेश्चन जो लिखा है आपके सामने, राइट। अब इन क्वेश्चंस में क्या है कि 31 और 90 43 जो लिखा है, इनके बीच में रिलेशन चेक करना है। जैसे 31 का संबंध 90 से है तो 43 का संबंध किससे होगा, ये हमें चेक करना होता है। और ये मान के चलो आपके एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है यहाँ से, इस टाइप से। इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाली। जरा सभी लोग देखना, समझना, और जो भी क्वेश्चन आप बना सकते हो उसको कोशिश करना कि आप अपना दिमाग लगाओ वहां पर। बाकी मैं आपको यहाँ समझा दूंगा। अब 31 का रिलेशन 90 से है तो 43 का किससे होगा, ये आपसे पूछा है। देखो, देखा जाए तो पहली बात कि हम मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें होती है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। यानी कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि 31 में कुछ भी करो, कुछ भी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना हो वो करो, लेकिन हमें क्या लेकर आना है, 90 लेकर आना है। तो 31 में प्लस करना हो प्लस करो, माइनस करना हो माइनस करो, मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई करो, लेकिन हमें 90 लेकर आना है। अब जैसे हम क्वेश्चंस को देखते हैं 31 और 90, तो 90 जो है 30 के मल्टीपल में चलता है। 90 30 के मल्टीपल में चलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर 31 में से अगर -1 कर दे, 31 में से अगर -1 कर दे तो यहां निकल के आता है 30, और मल्टीप्लाई 3 कर दे तो ये आ जाएगा आपका 90। चलो यहां तो आ गया, लेकिन 43 को भी जरा यही करके चेक करना कि 43 -1 अगर करे तो क्या बनता है, 42 बनता है, राइट। और 42 का मल्टीप्लाई 3 करे तो ऑप्शंस मैच होना चाहिए हमारा। और जरा देख लेना कि यहाँ ऑप्शंस 3 दूना 6, 126 ऑप्शंस कहीं पर भी नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा है कि सर अब कैसे हम समझे कि क्या करें। तो मैंने आपको क्या कहा, शुरू ही कहा है कि जो करना है प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो करना है, तो जरा यहां पर 31 और 90 के बीच का अंतर निकाल के देख लो, ये भी कर सकते हैं हम। तो सर 90 में अगर -31 करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 9 और 5 59। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि 31 में सर 59 को प्लस करे तो ये 90 आ जाएगा, राइट। वैसे ही चेक करते हैं कि 43 में सर 59 अगर प्लस करे तो क्या ऑप्शन मैच हो रहा है, क्योंकि देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से एक ऑप्शन मैच होना चाहिए हमारा। तो यहां करेंगे तो 9 और 3 12, 1 5 6 4 10, 102। क्या ऑप्शन है, यस सर, यहां ऑप्शन है। तो जरूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई ही करो हमेशा, राइट। इनके बीच का अंतर भी क्वेश्चंस में आ सकता है, अंतर से भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, प्लस करके भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, राइट। तो जो आप कर सकते हो वो करके यहां पर हमें ये लेकर आना था, तो हमने यहां पर आपको समझाया। क्लियर यहां तक? चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां लिखा है 20 और यहां लिखा है 480। एक बात समझ में आती है कि 480 और ये 20, तो यहां बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और ज्यादा डिफरेंस होने के साथ साथ 480, 400 लगभग 20 का वर्ग भी होता है। इतना तो आपको नॉलेज होगा, और इतना आपको पता भी है कि जो 420 का वर्ग होता है, तो सर क्या 20 का वर्ग अगर हम करें तो कितना आएगा, 400, राइट। लेकिन यह कितना कम, कितना लिखा है यहाँ, 480 लिखा है, तो हमें 480 लाने के लिए सर यहाँ प्लस 80 करना पड़ेगा। अच्छा, प्लस 80 कहां से आया, तो सर 20 में अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं तो बोलो 80 आ जाएगा, राइट। और 20 कहां से आया, सर ये संख्या दे रखी है। इतना समझ में आया? सेम यहां पर चेक करेंगे तो पहली बात कि 25 जो लिखा है, तो 25 का वर्ग, और सबको पता है कि 25 का वर्ग होता है 625। 25 का वर्ग क्या होता है, 625। अब इसमें सर प्लस 80 करे, नहीं देखो समझना, 80 कैसे आया, 20 में 4 का मल्टीप्लाई किया, जो संख्या है उसमें 4 का मल्टीप्लाई किया। यहां बताओ क्या है, 25 है। तो इस 25 में 25 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सर 100 आएगा। तो उसी 100 को यहां हम प्लस करेंगे, जैसे 80 प्लस हुआ था।
तो बताओ 625 और 100 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 775। ये आपका आंसर। क्लियर हुआ इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये 77, ये 11 कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई, ये 11 की टेबल चल रही है। तो सर 77 को 11 बनाना है, तो 77 को 11 बनाने के लिए मैं 7 से डिवाइड कर दूं। किससे डिवाइड कर दूं? 7 से डिवाइड कर दूं। जैसे मैंने 77 को 7 से डिवाइड किया तो क्या निकल के आएगा 11। जरा यहां देखते हैं कि 259 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर मैच होता है या नहीं होता है। चेक करते हैं। 21, 4 और 7 7 49, 37 यहां पर आपका ऑप्शन है, तो हमारा आंसर आएगा 37। क्लियर इतना? राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, राइट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, जरा समझते हैं। 4 19 6 क्वेश्चन मार्क। अच्छा 4 19 6 क्वेश्चन मार्क, और ये ऑप्शंस को अगर देखें हम तो 6 के वर्ग के आसपास सारे हैं ऑप्शन, लगभग 6 के वर्ग 39 हुआ, 30 हुआ, 36 हुआ। तो सर यह क्या हो सकता है? तो यहाँ देखो 4 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 19 लिखा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि कुछ भी प्लस करो माइनस करो, लेकिन जो भी करो ऑप्शन मैच हो जाना चाहिए। तो 4 का वर्ग 16, और 16 में अगर 3 प्लस कर दे सर हम तो यहाँ पर 19 निकल कर आ जाएगा। यस या नो? सेम प्रोसेस हम 6 में अप्लाई करेंगे। तो सर 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, राइट। अच्छा यहाँ कितना प्लस किया 3, तो यहाँ भी 3 प्लस करो तो कितना निकल के आएगा 39। क्या ऑप्शन है? यस, आपका 39 ऑप्शन बनेगा, राइट। समझ में आया? राइट। चलो अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा। और अगर आपने ये कर लिया समझो कि आप एसएससी के लिए तैयारी अच्छे से आपकी कर चुके हो, या आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये भी ऊपर वाला भी पूछा, ये भी पूछा, इसके पहले पढ़े वो भी पूछे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा अभी तक, क्योंकि बहुत थोड़ा सा लॉजिक इसमें अलग प्रकार का लगता है। देखा जाए तो देखो 36 3 2 4 324 लेकर आना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर यहाँ मल्टीप्लाई करें, कितनी संख्या का मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा। तो एक काम भी तो कर सकते हैं हम कि सर 324 में 36 से डिवाइड कर दो, पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन सर 36 की टेबल आती कहाँ है हमें? चलो ये भी ठीक है, राइट। तो कोशिश करते हैं हम कि 36 की जगह हम 30 मान ले, और 30 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 324 हो जाएगा, और 6 बड़ा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 9 या 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर बनेगा। तो 36 में पहले मैं 9 का मल्टीप्लाई करूंगा। चेक करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा 54 5 27 और 32। क्या आ गया सर? यस आ गया। मतलब यहाँ किसका मल्टीप्लाई किया 9 का, तो 36 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 324 आ जाएगा। अच्छा वैसे ही 11 में सर अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 99 होना चाहिए। सर यहाँ मल्टीप्लाई 9 का किया, यहाँ मल्टीप्लाई 9 का किया, ऑप्शन नहीं हो रहा। यही तो बात है, यही तो क्वेश्चन की खासियत है। तो इस क्वेश्चन में वही समझाना चाह रहा हूं, ये 9 आया कहां से, समझना। 9 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है 324 आ गया, यहां मैच हो गया, यहां मैच हो गया। लेकिन सर 11 में अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 आना चाहिए, 99, बट ऑप्शन नहीं है। तो अब जरा ये चेक करो कि 9 लाया कहां से, इस 9 को उसने कहां से लेकर आया। तो जरा थोड़ा सा भी अगर आपने सोचा होगा ना, तो जरा देखो ये 36 जो लिखा है, 36 इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा 9। तो कहने का मतलब ये कि इन दोनों संख्या को जोड़ दे तो 9 आ जाएगा, उसी 9 का मल्टीप्लाई यहां किया तो आ जाएगा 324। अब बताओ जरा यहां क्या 9 का मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं सर, 11 में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आया 2, उसी 2 का मल्टीप्लाई करो और जरा ऑप्शन मैच करो, क्या ऑप्शन निकल के आया सर? ये 22। समझ में आया इतना? तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो जरा इन पैटर्न को समझना कि क्या करना चाह रहा है और कैसे करना चाह रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 4, तो इतना तो समझ में आता है कि 24 में सर हम 6 से भाग दे दे तो 4 निकल के आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 4 हमको लाना था, हम कैसे भी करके ला सकते हैं, हमने भाग दे दिया 24 में 6 का तो 4 आ गया। सर 45 में जरा 6 का भाग दो, क्या भाग जाएगा? सर नहीं जाएगा। सेम मैंने अभी समझाया आपको, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ यहाँ भाग हो रहा है,
लेकिन ये 6 को लाया कहां से? तो सर इन दोनों का जोड़ जो 6 है उसी का भाग दिया। तो बताओ जरा 45 में इन दोनों का जोड़ कितना आता है? तो इन दोनों का जोड़ आता है 45 में 9। तो उसी 9 का हम यहाँ भाग देंगे और 9 45 का 9 में भाग देंगे तो कितना बनेगा? 5। ये आपका आंसर। समझ में आया इतना? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पैटर्न समझ में आ रहे होंगे जो एसएससी जीडी आपकी जो एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप वापस दोबारा देख सकते हैं और थोड़ा समझ सकते हैं रिवर्स करके वीडियो को। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 जरा समझना। कई बार कई तरीके से लॉजिक बहुत आसान से होते हैं, कई लॉजिक थोड़े से मुश्किल से होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तभी हम कर पाएंगे जब हमें सारे आइडियाज, सारी चीजें आपके दिमाग में हो, फिट होना चाहिए। देखा जाए तो देखो 45 और 405, तो अब यहाँ ऐसा भी तो पॉसिबल था कि 45 को 4 और 5 और बीच में 0 लिख दिया, तो वैसे ही यहाँ ऑप्शन होना चाहिए 4 और 9 बीच में कुछ और संख्या आना चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है। तो ये लॉजिक जो है वो बिल्कुल गलत लॉजिक है। राइट, वैसे ही लॉजिक लगते हैं, ऐसे भी लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। अब 45 जो है आपका, 45 को हमें 405 बनाना है, 45 को हमें 405 बनाना है। तो सर 45 को 405 बनाने के लिए हम क्या करें? तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा किसी न किसी संख्या का। तो सर 45 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करें 450 हो जाता है, लेकिन 45 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग इसके करीब पहुंच जाएंगे। हमें नहीं पता है क्या आएगा, लेकिन हाँ करने की कोशिश करते हैं। तो 45 में मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया, तो देखो 5 नंबर की 45, 4, 36 और 4 40, मतलब 405 आपका आ गया। किसका मल्टीप्लाई करने पर? 9 का मल्टीप्लाई करने पर। चेक करते हैं 49। अब 49 में अगर मैं 9 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आना चाहिए, जरा हम ये चेक करते हैं। तो देखो 9 9 9 81, 1 8 36 और 8 36 44 441। सर ये भी ऑप्शन नहीं है, सर ये भी ऑप्शन नहीं है। बताओ जरा ये ऑप्शन है? नहीं है। अब सर क्या करें? यहाँ ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, क्या करें? अच्छा अब देखो मैंने आपको इसके पहले भी समझाया था, देखो ये 9 को कहाँ से लाया? तो सर 9 को इन दोनों को जोड़ दें हम तो 9 आ जाएगा। तो जरा यहाँ बताओ इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? तो इन दोनों को जोड़ने पर 13 आएगा। तो अब जरा 49 में 13 का मल्टीप्लाई करके देखो, शायद आपका आंसर मैच हो जाए। चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा? 637। तो आपका आंसर बनेगा बी वाला। देखो हो गया ऑप्शन मैच। तो कहने का मतलब कि यहां हमें ये भी समझना होता है, पहले 9 का मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है, यहां भी किया, लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हुआ। जब ऑप्शन मैच नहीं हुआ तो हमने क्या किया, चेक किया कि 9 को कहां से लाया। तो इन दोनों का जोड़ जो है वो 9 आएगा। वैसे ही इन दोनों का जोड़ कितना है? 13। तो यहाँ 13 आना चाहिए। 13 और 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी संख्या ये आएगी। चेक कर लेना एक बार मल्टीप्लाई आप करके, आपका आंसर बनेगा 637। राइट, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, 22। देखो यहाँ यहाँ लगभग 4 5 4 5 2 2, सर ये 2 2, सर ऐसा भी तो हो सकता था कि 2 2 और बीच में जो है उसने क्या लिखा? 4 लिख दिया। कहां से? इन दोनों को जोड़ के। ये भी तो लॉजिक लग रहा, बिल्कुल लग रहा। तो अब बताओ जरा 18 को अगर हम बनाएंगे तो 18 को बनाने के लिए 1 और 8 होना चाहिए और बीच में 9 होना चाहिए। क्या ऑप्शन है? नहीं है। मतलब ये लॉजिक तो लग रहा है लेकिन ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से हम हल नहीं करेंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो कुछ और क्या सोचे कि सर 22 में कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करें। तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई क्या करें? तो सर 22 में और यहाँ है 242, लगभग हमें 10 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं संख्या हमारी इसके करीब पहुंचेगी या इसके आसपास पहुंचेगी। तो चेक करते हैं। 11 दूना 22, फिर 22 और 2 24।
तो ये आपकी संख्या आ गई, यस सर आ गई, कौन सी 242, अगर 11 का मल्टीप्लाई किया जाए तो। अब चलते हैं 18। 18 में भी अगर मैं 11 का मल्टीप्लाई करूं तो जरा देखो, 11 का मल्टीप्लाई करने पर 11 8 88, 11 8 88, और फिर बनेगा 8 11 और 8 हो जाएगा 198। सर ये भी ऑप्शन नहीं है। अब ये भी ऑप्शन नहीं है सर, यहाँ 11 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी आपने 11 का किया था, 11 का किया, लेकिन अब ये समझो कि 11 का मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आ रहा, तो ये 11 लाया कहां से? तो सर 11 ये 22 का आधा है। ये 11 क्या है? 22 का आधा है। तो बताओ जरा 18 का आधा क्या होगा? तो सर 18 का आधा यहाँ पर 18 का आधा होगा 9। क्या होगा? 9। और 9 का मल्टीप्लाई करो जरा, ऑप्शन मैच होता है या नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका 2 7 9 और 162। कहाँ है ऑप्शन? ये सी वाला। समझ में आया इतना? तो कहने का मतलब कि जो भी लॉजिक लगाओ आप, वो लॉजिक परफेक्ट लगना चाहिए और ऑप्शन आपका मैच होना चाहिए। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर अगले 9 पे चलते हैं। चलो 32 256 16 क्वेश्चन मार्क। 32 256, 32 256 कहां से लाया है? 256 कहां से आया? तो 256 किसी न किसी का वर्ग लग रहा है। किसका वर्ग है? अरे 256 किसका वर्ग है बताइए? तो 256 जरा सोचो किसका वर्ग है? सर 256 जहां तक हमें लग रहा है, देखो 16 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 16 का वर्ग। तो 16 का वर्ग 256 है, ये तो चलो समझ में आया, बट ये 16 कहां से आया? तो ये 32 जो लिखा है, 32 का अगर मैं हाफ कर दूं, आधा कर दूं, डिवाइड कर दूं 2 से, तो 16 आ जाएगा। वैसे ही बताओ यहाँ क्या है? 16 है, और 16 को अगर मैं यहाँ आधा करूंगा, तो यहाँ बताओ जरा क्या आएगा? 8, और 8 का वर्ग कितना है? तो सर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ऑप्शन मैच। क्या करें सर अब? राइट। चलो दूसरा तरीका समझते हैं। नहीं हो रहा ऑप्शन मैच, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे कि 32 256, देखो 32 में क्या करेंगे? 256 आ जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मल्टीप्लाई कर दे, क्या मल्टीप्लाई करे, जरा समझते हैं। तो 256 लाने के लिए मुझे यहाँ पर करीब करीब 32 मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। अच्छे, इससे भी नहीं आ रहा। 32 का आधा इसको ले ले। अच्छा इसको ये भी तो देख सकते हैं, 32 का आधा 16, 256 का आधा क्या? 256 का आधा कर लेते हैं, ऑप्शन मैच हो जाए कभी। 2 2 दूना 4, 2 8 16 128, ये रहा ऑप्शन। राइट, बिल्कुल सही है। मतलब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 32 का रिलेशन इससे नहीं बना रहा है। यहाँ अगर बनाएगा तो देखो हमने बना के देखा था, नहीं बना क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अब देखो ये 32 का अगर आधा करेंगे तो क्या आएगा? 16, इसका रिलेशन इससे बना दिया इसने। तो 32 का आधा 16 है, तो 256 का आधा कितना होगा? तो ये होगा 128। ये हमारा ऑप्शन मैच हो गया, आंसर आपका 128 बनेगा। क्लियर इतना? तो जरूरी नहीं है कि आपका जो रिलेशन वो इससे बने, अगर इससे नहीं बने तो इससे बना लो, बनेगा। अगर इससे रिलेशन इससे नहीं बने और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो इसका इससे बना लो, फिर इसका अगले इससे बन जाएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर इतना? तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से और भी हमारी वीडियो आने वाली है, या वीडियो हम देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन के बटन पे दबाना ना भूलिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।